हाय क्यूटीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे वारबर्ग इफ़ेक्ट। ठीक है, तो ये एक फिनोमिनन है जो कि ऑब्जर्व किया गया कैंसरस सेल में। सो वारबर्ग इफ़ेक्ट इज़ अ फिनोमिनन ऑब्जर्व इन कैंसर सेल्स। अब देखिए, एक नॉर्मल सेल्स में क्या होगा और एक कैंसर सेल्स में क्या होता है। एक नॉर्मल सेल्स में, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में ग्लाइकोलाइसिस देखा, क्रेब्स साइकिल देखा और किस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट फिर एसिटिल कोए बनाता है और वो एसिटिल कोए जाता है क्रेब्स साइकिल में और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और एटीपी की सिंथेसिस करता है। तो ये सब तो होता है एक नॉर्मल सेल्स में। ठीक है, वो क्या करता है, यूज प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू जनरेट एनर्जी व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एनर्जी को जनरेट करता है एक नॉर्मल सेल। जबकि एक कैंसरस सेल क्या करेगा, प्रोड्यूस एनर्जी बाय प्रोसेस कॉल्ड एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इवन व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल। ये एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस करेगा, मतलब कि क्या करेगा, जैसे ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनता है और ये पायरुवेट से एसिटिल कोए बनना था, वो क्रेब्स साइकिल में जाना था, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस करनी थी, वो ना करने के बावजूद वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस करेगा, वो पायरुवेट से लैक्टेट बना देगा। तो ये होता है कैंसरस सेल में और इसी को कहा जाता है वारबर्ग इफेक्ट, कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कर रहा है। इस कंडीशन में ग्लूकोज का अपटेक भी बढ़ जाएगा। देखिए, एक नॉर्मल सेल में क्या होगा ना, नॉर्मल सेल में क्या होगा, ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू और पायरुवेट से एसिटिल कोए बनेगा और वो जाएगा क्रेब्स साइकिल। उसके बाद वो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जिससे वो एटीपी की सिंथेसिस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और वहीं एक कैंसरस सेल क्या करेगा, ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये सब करने के ना बजाय, ठीक है, ये सब ना करने के बजाय वो क्या करेगा, पायरुवेट से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही लैक्टेट बना देगा। तो इसी को वारबर्ग इफेक्ट कहा गया है, जहाँ ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाएगा और इंस्टेड ऑफ वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बजाय एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू एनर्जी सिंथेसिस करेगा। सो दिस इज वारबर्ग इफेक्ट, जो कि कैंसरस सेल्स में पाया जाता है या ऑब्जर्व किया गया।